क्वेश्चन नंबर 7, a body is rotating non-uniformly about a vertical axis fixed in an inertial frame। तो इस बार जो रोटेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, आगे, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ द बॉडी नॉट ऑन द एक्सिस इज। तो फिर से एक पार्टिकल की बात किया है जो कि एक्सिस पे नहीं है। सपोज करो वो पार्टिकल यहाँ पर है, तो उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा। तो भाई हमको पता है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे, पर ये इस बार नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यदि ये पार्टिकल कर रहा है तो इसके दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो इधर जो कि ए रेडियल होता है या सेंट्रिपेटल होता है, और दूसरा टेंजेंशियल। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेस से पास होएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है वो अकेला एक्सेस से पास हो रहा है, तो इसका और इसका जो सम होगा वो एक्सेस से पास नहीं होगा। ठीक है, तो वो एक्सेस से कुछ ऐसे निकल जाएगा पीछे से, मतलब वो पीछे आगे तो आप लोगों को इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मान लो इसको मैं टॉप व्यू से अगर देखता हूँ, टॉप व्यू से देखूंगा तो एक्सेस मेरे को ऐसे दिखाई देगी, डॉट, और ये पार्टिकल यहाँ पर दिखाई देगा, जिसका ये ए आर वाला एक्सेलरेशन हमें ऐसे दिखाई देगा, और इसका सर्कल, इस सर्कल में ये मूव कर रहा है, और इसका ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, ये ए टी है, ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, पर वो दिखाई कम अच्छे से दे रहा है, पर है। तो भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिधर नेट एक्सेलरेशन है उधर ही नेट फोर्स होएगा, तो एफ नेट की डायरेक्शन ये हो गई। तो ये एफ नेट हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो भी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, लेकिन ये एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, बल्कि स्क्यू है। ठीक है, एक्सिस से इतनी दूरी से ये निकल जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल एंड स्क्यू विद द एक्सिस।